दोस्तों, मेरा नाम जिम मैक्सिम है और आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने जीवन में मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं? क्या आपके जीवन में कुछ ऐसी दिक्कत है, परेशानी है जो आप सोचते हैं कि आप उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे? क्या आपके जीवन के सामने कुछ ऐसा पहाड़ आकर टिक चुका है जो आपको लगता है कभी नहीं हटेगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि आज आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा बदल सकती है? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चुना है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, नो मैटर कि आप कितनी दूर चले गए हैं, आप परमेश्वर की पहुँच से कभी भी दूर नहीं हैं। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा समय था जब मैं पूरा खून में लथपथ था और मेरे चेहरे पर 300 टांके थे। आपने बिल्कुल सही सुना, मेरे चेहरे पर 300 टांके थे और मैं पूरा खून में लथपथ था। मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जहाँ पर मुझे लगता था और लोगों को भी लगता था कि कभी भी इसकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। एक शाम की बात है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर शराब पीने गया। जब मैं वहाँ पर शराब पी रहा था तो मैंने इतनी शराब पी ली कि मैं घर तक वापस भी नहीं आ सकता था। इसलिए मेरा एक दोस्त मुझे घर पर छोड़ने आया। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। मैं आपको बता दूं कि ये जो शराब की आदत थी मेरे अंदर, आप में से अधिकतर लोग जानते भी होंगे, ये हमारे अंदर ऑटोमेटिकली नहीं आती हैं, बट दुष्ट आत्माएं होती हैं जो हमें मजबूर करती हैं, हमें उस लत की ओर खींचती हैं। और तब मैं रात को, जब मेरे दोस्त चले गए, तब मैं दोबारा उठकर अपने घर से नशे की हालत में चला गया जस्ट शराब पीने के लिए। मैंने अपनी कार उठाई और मैं चल दिया क्योंकि मैं और भी ज़्यादा शराब पीना चाहता था। वो दुष्ट आत्माएं मेरे अंदर मुझे परेशान कर रही थी, उत्साहित कर रही थी कि तुम्हें ज़्यादा शराब पीनी है। जब मैं अपने घर से बाहर की ओर जा रहा था तो सडनली मेरी कार ने कंट्रोल खो दिया, क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छे से दिख नहीं रहा था कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कौन सा रोड है। मुझे जस्ट गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मेरी गाड़ी भी आगे बढ़ रही थी। आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। मैंने अपना पूरा नियंत्रण खो दिया था और फिर कुछ समय बाद मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मुझे वास्तविकता में नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मेरी कार उड़ी कुछ समय के लिए और साइड में जो टेलीफोन बूथ था वहाँ पर टक्कर हुई और फिर आगे गई, वहाँ पर भी उसकी टक्कर हुई और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आए और मेरा जो फेस था वो शीशे में से आर पार हो गया। मेरे शरीर पर काफ़ी सारी चोटें आई थी। पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँच गई। पुलिस ने आकर मुझे गाड़ी से बाहर निकाला और उन्होंने देखा कि मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा खून मेरे शरीर से बह रहा था। और मुझे याद है, वहाँ पर खड़े एक पुलिस वाले ने कहा कि भूल जाओ कि ये व्यक्ति दोबारा बचेगा भी, अब आप इसे हॉस्पिटल में ले जाओ, लेकिन इसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं रखना क्योंकि इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। और वो मुझे हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए और वहाँ पर मैं एक जवान डॉक्टर से मिला। जब उस जवान डॉक्टर ने मुझे देखा तो वो बड़ा ही हैरान हो गया, क्योंकि मेरा फेस पूरे तरीके से कांच से भरा हुआ था। मेरे फेस पर ग्लास के टुकड़े थे जगह जगह, और यह देखकर वो लोग काफ़ी परेशान थे। कुछ लोगों को तो घिन भी आ रही थी। उन्होंने कहा शायद इसका कोई उपचार नहीं है अब हमारे पास। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपकी माँ को फ़ोन करते हैं। उन्होंने मेरी माँ को फ़ोन किया। मेरी माँ बचपन में एक क्रिश्चियन थी और बड़े होने के बाद भी कुछ समय तक परमेश्वर को जानती थी, लेकिन फिर उनके साथ जीवन में कुछ ऐसे बुरे हालात आए थे जिसके कारण वो विश्वास से भटक गई थी। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें दोबारा से बुलाया और इस समय वो दोबारा विश्वास में आकर खड़ी हो गई थी। तो ओवरऑल उनके जीवन में मुश्किल हालात थे, लेकिन इस समय तक वो अब समझ गई थी और दोबारा से परमेश्वर के पास आ चुकी थी। तो सुबह के 2 बजे मेरी माँ के पास हॉस्पिटल से फ़ोन किया गया कि आप अपने बेटे को देखने के लिए आएँ। जब मेरी माँ मुझे देखने के लिए आई तो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। मेरी आँख के अंदर भी कांच चला गया था और डॉक्टरों ने मेरी माँ को कहा कि आपका बेटा शायद कभी दोबारा देख नहीं पाएगा और इसका चेहरा भी पूरे तरीके से बिगड़ चुका है। अब नहीं जानते कि हमें प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी या कभी ये ठीक भी हो पाएंगे। मेरी माँ बड़ी उदास होकर दोबारा से अपने घर गई और उस समय बाद में मेरी माँ ने बताया कि उस समय जब घर में वापस जा रही थी तो शैतान मुझसे बातें कर रहा था कि कहाँ है तेरा खुदा? अगर तेरा खुदा जिंदा है तो उसने तेरे बेटे को क्यों नहीं बचा लिया? क्यों तेरा बेटा इतनी बुरी मौत मरने वाला था? क्यों तेरे बेटे की आँख से अब दोबारा देखा नहीं जाएगा? क्यों उसका चेहरा बिगड़ गया? कहाँ है तेरा यीशु? क्या तेरा यीशु उसे नहीं बचा सकता था?
और तब मेरी माँ ने भी परमेश्वर से सवाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, परमेश्वर अगर आप जीवित हैं तो आपने मेरे बेटे को क्यों नहीं बचाया? मैं तो आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ, कलीसिया में दान भी देती हूँ, फिर आपने मेरे बेटे को क्यों नहीं बचाया? परमेश्वर आखिरकार आपने ये अन्याय मेरे साथ क्यों कर दिया? इस प्रकार के वो सवाल करने लगी। और दोस्तों, ये सिर्फ मेरी माँ का ही नहीं बल्कि हर एक इंसान का नेचर है, क्योंकि हम परमेश्वर से हमेशा भले की ही उम्मीद करते हैं। हम परमेश्वर से सवाल करते हैं जब बुरा समय आता है कि परमेश्वर आप कहाँ हैं? मैं तो आपके पीछे चलता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ, तो उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है? आखिरकार आपकी सेवा मैंने की है, आपके पीछे चल रहा हूँ, कुछ भी तो बदल नहीं रहा। अगर आप सचमुच हैं तो मेरे जीवन में बदलाव दें, मेरे परिवार को बदलें, मेरे पति को बदलें। और आज हो सकता है कि आपके जीवन में भी एक ऐसी ही सिचुएशन हो जहाँ पर आप परमेश्वर पर सवाल उठा रहे हों कि परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करता हूँ। लेकिन मेरी माँ जब वापस घर पहुँची तो घर जाने के बाद वो तुरंत घुटनों पर आई और घुटनों पर आकर उन्होंने कहा, परमेश्वर आपका नाम सबसे महान माना जाए और मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे बेटे को दोबारा दिखाएं। उसकी आंख में ग्लास जा चुका है, लेकिन प्रभु मैं विश्वास करती हूं कि आप दोबारा से मेरे बेटे को आंख दे सकते हैं, वो देख सकता है। और तब परमेश्वर ने उनसे बात की। परमेश्वर ने उन्हें वो आयत याद दिलाई जो इब्रानियों 11 अध्याय उसके 6 में लिखा है, जहाँ पर लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो कोई भी उसके सम्मुख आता है वो विश्वास के साथ आना चाहिए। और ये वचन मेरी माँ के सामने परमेश्वर की ओर से आया और तब मेरी माँ ने कहा, प्रभु नो मैटर कि मेरी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ आए, दिक्कत आए, हालांकि मेरे बेटे का एक्सीडेंट ही क्यों ना हो गया हो, स्टिल आई विल थैंक यू। मैं अभी भी आपका धन्यवाद करूँगी। और वो लगातार परमेश्वर की प्रेजेस और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। और उसके बाद मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं कोमा में चला गया। लेकिन मेरी माँ दुआ कर रही थी और मेरी माँ ने मुझे बाद में जब मैं ठीक हो गया तब उन्होंने बताया कि जब वो प्रार्थना कर रही थी तो उन्हें वहाँ पर कुछ अद्भुत दिखाई दिया। उन्हें परमेश्वर की एक उंगली दिखाई दी, वो उंगली नीचे आई और उसने मेरी आँख को छुआ और मैं ठीक हो गया। तो मेरी माँ को परमेश्वर ने ये चिन्ह दे दिया था कि तुम्हारा बेटा अब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कोमा में था, लेकिन कोमा में होने के बावजूद भी मेरे आसपास क्या हो रहा है मैं उन सब चीज़ों को समझ रहा था। अंधकार की ताकतें उस समय मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करने के लिए एकजुट होकर मेरे खिलाफ आने लगी। मैंने महसूस किया कि वहाँ पर कुछ प्रभावशाली ताकतें थी, उनसे बचने के लिए मैं अपने हाथ फैलाने लगा, लेकिन मैं उन पर विजय नहीं पा रहा था। वो मुझे आगे खींचती गई, घोर अंधकार में मैं जाता गया। जिस प्रकार मैं अंधकार में बढ़ता गया वहाँ का माहौल और भी ज़्यादा डरावना हो रहा था। मैं डर रहा था और कोई भी मुझे वहाँ पर नहीं दिखा, मुझे सिर्फ अंधेरा और अंधेरे के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डर वहाँ पर महसूस हो रहा था। मुझे लगता था अब दोबारा मैं कभी नहीं बच पाऊँगा। मैंने ऐसी अंधकार की जगह पहले कभी नहीं देखी। और तब मैंने अपने साइड में देखा, वहाँ पर 2 अजीब प्राणी थे। ये प्राणी दुष्ट आत्माएं थी जिन्हें मैंने कभी पृथ्वी पर पहले नहीं देखा था। लेकिन अब जब मैं कोमा में था तब मुझे इन चीज़ों का आभास हो रहा था। अंधकार की ताकतें मेरे खिलाफ प्रबल होने की कोशिश में लगी हुई थी। तो बेसिकली मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था कि मैं अंधकार में था, यानी कि मैं दुष्ट आत्माओं से लड़ रहा था कोमा की स्टेज में, और दूसरी तरफ मेरी माँ घर पर बैठकर घुटनों पर आकर प्रार्थना कर रही थी। और जब मेरी माँ प्रार्थना कर रही थी तो मैंने देखा कि साइड में से एक दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे में बड़ी अलौकिक रोशनी आई और मैंने तब देखा कि यीशु मेरी तरफ आ रहे थे। उस समय मुझे नहीं पता था कि आत्मिक युद्ध कुछ होता है, आत्मिक सेनाएं होती हैं जो हमारे खिलाफ लड़ती हैं। उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि हमारे हथियार आत्मिक होने चाहिए, क्योंकि उस समय मुझे पवित्र बाइबल के बारे में और यीशु के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि हाँ, एक परमेश्वर है और जस्ट उसने हमें बना के छोड़ दिया है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता था। और जब यीशु वहाँ मेरी तरफ आ रहे थे तो कुछ अनोखा वहाँ पर हुआ। देखो, जब यीशु मसीह मेरे पास आए तो यीशु मसीह ने आकर मुझसे ये नहीं कहा कि तुम तो एक मूर्ख इंसान हो, तुमने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने कभी बाइबल भी नहीं पढ़ी, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा क्योंकि तुमने तो मेरे ऊपर कभी विश्वास किया ही नहीं। नहीं, यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि यीशु दोष नहीं लगाता, बल्कि यीशु मसीह मेरे पास आए और उनके पास आने से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेम महसूस होने लगा। जो डर था, अंधकार था, वो सब कुछ दूर होने लगा और ओवरऑल सिचुएशन वहाँ की बदलने लगी। और तब प्रभु यीशु ने वहाँ पर मुझसे कहा, प्रभु यीशु ने कहा, जिम तुमने अपने जीवन के बहुत मज़े उठा लिए, तुम्हें जो करना था
अब तुमने वो कर लिया, क्या तुम आगे भी इसी प्रकार चलना चाहते हो या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहते हो? मैंने कहा, यीशु आप तो मेरे बारे में सब जानते हैं, मैं आखिरकार आपसे क्या छुपा सकता हूँ। यीशु ने कहा, जिम एक बात हमेशा याद रखो, मैं कभी भी किसी को अपने रास्ते में आने के लिए मजबूर नहीं करता। तुम्हारे पास भी एक चॉइस है, तुम इसे चुन सकते हो या फिर रिजेक्ट कर सकते हो। फैसला तो जिम आखिरकार तुम्हारा ही होगा। और तब मैंने प्रभु यीशु की ओर देखा और मैंने कहा, जीसस, प्रभु यीशु, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दें। और जब मैंने ऐसा कहा तो यीशु ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और यीशु ने कहा, जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मैं तुम्हें एक नया जीवन भी दे देता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेरे चेहरे पर 300 टाँके थे और डॉक्टरों ने कहा था कोई भी चांस नहीं है। लेकिन जब मेरी माँ दुआ करके वापस मुझसे मिलने हॉस्पिटल में आई, मेरा उस समय जबड़ा भी टूटा हुआ था और मेरे पहले जो शब्द थे वो ये था, माँ, यीशु यहाँ पर है। देखिए, आप परमेश्वर सचमुच कितने महान हैं। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी का कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अंधकार की ताकतें हमारे पीछे लगी हुई थी। वो हमें किसी भी प्रकार शराब के द्वारा, लत के द्वारा, नशे के द्वारा हमें सिर्फ नाश करवाना चाहती थी। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर इसीलिए आए थे कि वो मुझे बचा सकें और मुझे माफ़ कर सकें। दुष्ट का केवल एक ही मकसद है और वो है नाश करना।